कहने का मतलब 13वें सवाल में आपसे कह रहा है कि यदि f(x) फंक्शन है कोई इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) और fy जो है वो बराबर है f(x) प्लस y है। किसके बराबर है? f(x) प्लस y के बराबर लगना है। तो देखो f(x) तो दे रखा है, लेकिन आपको fy नहीं दे रखा है। तो fy लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये f(x) है, x की जगह पे क्या लिख देंगे हम? y। तो देखो f(x) बराबर fy करेंगे तो जहां जहां x था वहां वहां हम क्या कर देंगे? y कर देंगे। हाँ बोलिए। cos y, ये क्या हो जाएगा? sin y। ये क्या हो जाएगा? 0। इधर क्या हो जाएगा? माइनस sin y। इधर क्या हो जाएगा? cos y। इधर क्या हो जाएगा? 0। इधर क्या हो जाएगा? 0। 0। इधर भी 0, इधर 1 हो जाएगा। सही है। अब हमको इसका LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? LHS। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? f(x) है डॉट fy। आ रहा समझ में? अब देखिए कैसे करेंगे। f(x) की वैल्यू क्या है? f(x) है cos x माइनस साइन एक्स माइनस के sin x 0 sin x कॉस एक्स cos x 0 0 0 1, यही तो है। ठीक है। फिर fy कितना है? cos y sin y माइनस के sin y माइनस 0 sin sin y cos y cos y 0 और 0। इधर क्या हो गया? 0 0 और क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है। अब आगे देखिए क्या होगा। अब इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। गुणा करिए। गुणा करने के लिए क्या करते हैं? इस वाली रो को इससे गुणा करते हैं। कैसे होगी? cos और x cos y की गुणा क्या हो जाएगी? cos x cos y प्लस कहाँ पे गुणा हुई। फिर इसकी गुणा इससे होगी तो प्लस होता है, वैसे प्लस माइनस की गुणा माइनस साइन x क्या हो जाएगा? साइन y हो जाएगा। आ रहा समझ में? और 0 0 की गुणा होगी तो क्या आ जाएगा? 0। मतलब इस स्तंभ की गुणा इस पंक्ति से हो चुकी है। इससे भी ये होगी इसकी, तो क्या हो जाएगा? cos x sin y सॉरी sin x sin y cos y, इसकी गुणा इससे होगी। हाँ इसकी गुणा प्लस cos x sin y और प्लस 0 हो जाएगा। फिर इसकी गुणा इससे भी होगी। देखो इससे जब गुणा होगी इसकी तो क्या हो जाएगा? 0। इसकी इससे गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस, और इसकी गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? 0। मतलब टोटल तीनों क्या आ जाएंगे? 0। सेम इसकी भी गुणा होगी तो ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताइए? cos x minus sin y माइनस का cos x आ जाएगा और sin y आ जाएगा, प्लस प्लस क्या माइनस ही आएगा, माइनस के sin x cos y आ जाएगा। आ रहा समझ में? और बाकी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। फिर इसकी गुणा करो, ये आ जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर नहीं साइन x और साइन y, और ये क्या आ जाएगा? प्लस cos x cos y। ठीक है। और प्लस 0 आ जाएगा। सही है जी। आगे आइए। फिर इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये भी 0 प्लस ये भी 0 और प्लस ये भी 0, तीनों 0 आ जाएंगे। देखो इसकी गुणा 0, इसकी गुणा 0, इसकी गुणा 0 और लास्ट वाला बचा है। देखो इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। तीनों 0 आएंगे। इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। इसकी इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। इससे इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। मतलब तीनों 0। तो इसमें क्या करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 1 बचेगा। अब देखो इधर यहाँ पे दिखा था तो करिए इसे। देखो ये फार्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ये फार्मूला होता है cos a प्लस b का। इधर लिख देता हूं क्या होता है फार्मूला। ये cos a की जगह पर x है और b की जगह पर y है। तो cos किसका हो गया फार्मूला? x प्लस y। माइनस होता है फार्मूले में, अभी लिख देंगे फार्मूला बाद में। ये भी देखो अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा cos sin x cos y
सर। और कॉस एक्स साइन वाई, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये फार्मूला हो जाता है साइन एक्स प्लस वाई का, सही है। और इसका मान क्या हो जाएगा टोटल 0। इधर आओ, ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो ये भी हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला हो जाएगा। इसमें देखिए अगर हम क्या करेंगे, ये भी कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स प्लस वाई का ये भी फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? कॉस एक्स प्लस वाई का। ये कितना हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0, ये कितना हो गया 1। अब देखो फार्मूला दोनों लिखे दे रहे हैं, फिर बताइए। पहले इसे देख लीजिए, देखो ये जो एफ एक्स था कॉस एक्स था, यहाँ भी कॉस एक्स प्लस वाई हो गया। ये माइनस साइन एक्स था, यहाँ माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो गया। ये 0 हो गया, ये साइन एक्स प्लस वाई हो गया, ये कॉस एक्स प्लस वाई हो गया, ये 0 सेम वैसे लिखा है। तो क्या मैं इसको एफ एक्स प्लस वाई नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। अब ये दो फार्मूले तुम्हें दिक्कत कर रहे होंगे, तो फार्मूले क्या होते हैं? देखो ये आपने पढ़े थे 11th में, क्या पढ़ा था? कॉस ए प्लस बी कहीं लिखा हो तो उसका फार्मूला होता था कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए और साइन बी। तो यहाँ पर केवल एक्स वाई है तो एक्स वाई कर देंगे। और एक फार्मूला पढ़ा था साइन एक्स साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। यही दो फार्मूले इसमें लगे हैं, लगा लीजिए। देखो क्या ए बराबर दे रखा है और कह रहा है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान निकालिए। ए स्क्वायर का मतलब है ए की 2 बार गुणा। तो पहले तो हम ए स्क्वायर निकालें, ये तो हमें दे रखा है। आई का मतलब 3 क्रॉस 3 में आगे लिख लेंगे, तो समझ आ गया, वो तो हम लोग जानते ही हैं। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हम लोग क्या निकालेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर क्या होता है ए डॉट ए डॉट ए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। वेरी गुड। फिर ए का मान क्या लिखें, वही तो लिखना पड़ेगा 2 2 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, यही तो लिखेंगे। सर अब इसकी करा दें गुणा, गुणा आगे करा देंगे यहीं पे। तो इम्प्लाइज दैट का निशान लगाते हैं, वरना इधर लगाएंगे तो बराबर लगाएंगे। तो कैसे गुणा करेंगे, इस वाले पंक्ति की गुणा इस कॉलम से होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब बताओ डायरेक्ट गुणा करने लगे तो समझ रहे हैं, एक स्टेप खाली फ्री भी बढ़ाते हैं। 2 दूनी 4 प्लस 0 और 2 की गुणा होगी तो 0 0, 1 1 की गुणा होगी 1, इधर आ जाओ। 2 दूनी 4 2 1 कम 2 3 1 कम 1, इधर आ जाओ। 2 1 कम 2, फिर 2 माइनस 1 की गुणा होगी तो माइनस के 2, और ये क्या हो जाएगा 0, सही है। इधर वाले की करिए, इस कॉलम की, ये आ जाएगा 0 प्लस आ जाएगा 0 प्लस आ जाएगा प्लस क्या माइनस का बना जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया? ठीक है। आगे वाला देखो, 2 की 0 से गुणा होगी तो 0, 1 की 1 से गुणा होगी तो 1, और 3 की माइनस 1 से गुणा होगी माइनस 3, इधर आओ। 1 की 0 से गुणा होगी तो 0, माइनस 1 की 1 से गुणा होगी माइनस 1, 0 की गुणा होगी माइनस 1 से तो 0, ठीक है। अभी लास्ट वाला बचा है, 2 की गुणा होगी 1 से तो 2, 0 की गुणा होगी तो 3 से 0, 1 की गुणा होगी 0 से तो 0, सही है। इसकी आ जाओ, 2 की गुणा होगी 1 से तो 2, 1 की गुणा होगी 3 से 3, 3 की गुणा होगी 0 से 0, इधर आ जाओ। 1 की गुणा होगी 1 से तो 1, माइनस 1 की गुणा होगी माइनस 1 से प्लस का 1, 0 की गुणा होगी तो 0, यही तो होगा। इधर 3 होगा, वहाँ पे कहाँ माइनस 3 गुणा 3 के साथ होगी। 1 की गुणा 1 से होगी, माइनस 1 की गुणा 3 से होगी तो माइनस का क्या होगा 3, यही पे तो माइनस 1 की गुणा 3 से होगी, 3 से होगी तो 3, और ये क्या होगा 0, सही है। इसे लिखो आकर इधर, 2 4 1 5 आ जाएगा, 4 2 6 3 9 9, 2 से 2 गया 0, टोटल 0,
माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस का 1 इधर 2 इधर 5 इधर -2 माइनस के ये हो गया ए स्क्वायर। क्या हो गया? ए स्क्वायर। अब हमें चाहिए इसका मान, तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 6i बराबर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? माइनस के 5 ए का मान कितना है? 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 सही है। फिर उसके बाद प्लस 6i, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 0 0 0 1 0 0 0 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो 3i लिखा जाएगा। अब हल कर देंगे इसे ऐसे ले लेंगे अभी 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। इसको क्या करेंगे? 5 से जब गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 एक कम 5 0 5 -5 5 5 दिया और 0 सही है। इधर वाले में आ जाओ प्लस, ये क्या हो जाएगा? 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब नहीं जोड़ो, देखो 6 और 5 कितने हो जाएंगे? 11। और 11 से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1। तो कहाँ पर लिखते हैं? उतारना सर इसको यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा। इसके बाद कहाँ लिख लेना आता? इसके बाद यहाँ पे लिख लेना आंसर, ठीक है। क्या आ जाएगा इसके बाद? देखो बराबर कितना आया बताइए जल्दी बताओ। 6 5 11 11 से 10 जाएंगे तो बचेगा 1 प्लस का। इधर आ जाओ माइनस का 1 0 0 कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी कोई फर्क माइनस नहीं पड़ रहा। माइनस का 1 2 से 5 जाएंगे माइनस के 3 और इधर कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस के 3। 9 से 10 जाएगा तो माइनस का 1 कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस का 1। 2 से माइनस के 2 माइनस के 5 माइनस के 7 और 7 अब 6 बचा था प्लस का तो माइनस का कितना आ गया? 5 से 15 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 10 बचेगा। इधर आ जाओ 0 से 5 जाएगा माइनस का 5 और पूरा लास्ट में 5 ही बचेगा माइनस का। -1 और प्लस 5 4 हुआ तो 4 ही बचे। इधर आ जाओ माइनस के 2 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 4 तो प्लस के 4 बचेंगे, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो जाए।